हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो इसके अंदर हम आपको क्लास 12 का 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 1 324 XA के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे बच्चों। 2-3 वीडियोस हम आपको 3 से 4 वीडियोस प्रोवाइड अभी तक इसकी हम कर चुके हैं बच्चों। सारे क्वेश्चंस हम एक तरफ से प्रूफ करा रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन कराया है इसमें। तो बच्चों सेट बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 का और 19 का। इन दोनों को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 2 साल के भी कर लेंगे ना, और फिर उनको पेपर जिस दिन होगा उससे पहले कुछ दिन पहले से रिवाइज अगर आप कर लेंगे तो बाकी मैं बता रहा हूँ आपका पेपर बहुत सॉलिड होने वाला है। ठीक है, 90 से ऊपर की बात कीजिए, नीचे की तो बात करेंगे नहीं। अगर आपने किताब भी पढ़ रखी है, अनसॉल्व्ड भी आपने कर लिया है तो काफ़ी है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो मैंने दी हैं आपको, उनको भी आप बहुत जरूर कीजिए सॉल्व। ठीक है, उसके बाद भाई बता रहा हूँ, बाकी में 90 से ऊपर की बात करना, आप नीचे की तो बात करना ही मत। बस मेहनत में कमी छोड़ना मत यार। पता पड़े आप मेहनत करो ना और कहो कैसा 90+ नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेहनत आप अच्छे से कीजिए। हम भी आपके साथ लगे पड़े हैं, तो आप भी कोई कमी छोड़िए मत बच्चों। सभी क्वेश्चंस को जो भी हम करा रहे हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और रिवीजन करते रहिएगा, और सारी बुक के फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ओके बच्चों, चलिए तो बात करें बच्चों क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस आपके हमने इस सेट में जो करा दिए थे बच्चों, वो हो गए थे बच्चों आपके 4th पार्ट आपका चल रहा था, और 4th पार्ट में से हमने फिनिश करा दिया था। 5th पार्ट का एक क्वेश्चन भी हमने करा दिया था। ठीक है, आज खा चलेगा बच्चों, कोई नहीं। चलिए तो 5th का खा। चलिए देखिए इसमें क्या है बच्चों, हमें दे रखा है कि सिद्ध करना है हमें। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सार्डिक से है। कहाँ से है? डिटर्मिनेट सार्डिक। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है, और हमें सारणिक दे रखा है 3/3 का। क्या है बच्चों? ये हमें सारणिक दे रखा है a + b, b + c एंड c + a। ठीक है, एंड b c a और यहाँ है आपका c a b। ठीक है, इस तरीके से ये हमें दे रखा है बच्चों। ठीक है, ये एक सारणिक है 3/3 का, और हमें प्रूफ लाना है बच्चों बराबर में 3abc माइनस a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस c का क्यूब। ठीक है, ये हमें आंसर लेके आना है। चलिए तो बहुत आराम से आ जाएगा बच्चों। बस इसमें एक आप फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है बच्चों a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a + b + c, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो फिर आपको प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा। ओके, फिर आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो बात करें हम इसको प्रूफ करने की, तो क्या करेंगे बच्चों? देखिए सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, इसमें ऑपरेशन लगाइए बच्चों। ऑपरेशन आप इसमें लगाइए C1 चेंज C1 + C3। C1 में आप C3 को बच्चों प्लस कीजिए। ओके, तो ऑपरेशन उसमें लगाएंगे तो C1 में C3 ऐड करेंगे, C2 नो चेंज रहेगा। a + b में ऐड कीजिए बच्चों c को, तो a + b में ऐड करना है c को। ठीक है, एंड यहाँ पर b + c में ऐड कीजिए a को, तो कुल मिला के b + c में a को ऐड करेंगे तो a + b + c ही आएगा। फिर c + a में ऐड करेंगे b को, तो a + b + c ही आएगा। हमने ऑर्डर में लिख लिए बस। ठीक, ऊपर से C2 आपका नो चेंज, b c a एज इट इज, एंड ये भी नो चेंज c a b आपका एज इट इज। ठीक है, तो ऑपरेशन हमने इसमें क्या लगा दिया? C1 + C2 लगा, C1 + C3 लगा दिया। C1 के एलिमेंट्स में संगत अवयवों में C3 के संगत अवयव ऐड कर दिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? ये चीज़ कॉमन आ रही है। C1 से यहाँ लिख दीजिएगा, C1 से a + b + c कॉमन लेने पर
ओवेनस, ठीक है। तो कॉमन जब लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी तो आ जाएगा आपका कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्योंकि यहाँ से a प्लस बी प्लस सी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, और ये आपका बी सी ए है और ये सी ए बी है। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों प्रूफ में लाना ही है, तो बराबर में a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये कुछ ऐसा लेके आना है, ठीक है। लेकिन सिंबल को थोड़ा सा चेंज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पर फिर हमें भी नेगेटिव चाहिए। तो अब यहाँ पर बच्चों आप ऑपरेशन लगाइए इसमें, और क्या ऑपरेशन लगाएंगे आप, R1 चेंज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज R2 माइनस R3। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम R1 में से अगर R2 घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, फिर R2 में से हम घटाएंगे R3 को तो 1 में से 1 जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, 2 0 मिल जाएंगे। तो जब 2 0 हमें यहाँ पे मिल जाएंगे तो हम इसका प्रसार आसानी से कर पाएंगे, यानी प्रसार करने में हमें बहुत हेल्प होगी, क्योंकि 2 तो अपने आप 0 हो जाएंगे, तीसरा टर्म बचेगा उसको हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाएंगे ये वाले, ठीक है। एंड तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2, तो 1 में से 1 गया 0, b में से c गया b माइनस सी, c में से a गया c माइनस a, फिर R2 माइनस R3, तो 1 में से 1 गया 0, c में से a गया c माइनस a में से b गया a माइनस b, और आपका बचता है a 1a एंड b, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ज़्यादातर 0 किस में आ रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में 0 आ रहा है, तो इसका फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ही प्रसार कर दीजिए आप, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। अब जब प्रसार करेंगे आप तो C1 के अकॉर्डिंग, तो पहला एलिमेंट ही है, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटाओ, बाकी 4 बचे उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये तो होगा। तो लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है तो सबको 0 हो जाने वाला है, यानी कि 0। फिर अंदर जब सॉल्व करेंगे तो ये गया और ये गया, तो अंदर कुछ भी आएगा कुल मिलाकर 0 होगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करिए या मत करिए, अगर आपके पास टाइम है तो सॉल्व कर दीजिएगा, वरना ऐसे लिख के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए ये 0 है, ये गया और ये गया, इसका इसमें होगा क्रॉस, इसका इसमें होगा, आप करना चाहें कर भी सकते हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार करके। तो भाई इससे होकर जाने वाली पंक्ति ये गई और ये गई, तो b का होगा c में, या इसका इसमें बात तो एक ही मल्टीप्लाई, तो b का c में करेंगे तो bc, और इसमें करेंगे तो माइनस ab, यानी bc माइनस ab, फिर बीच में आता है माइनस, फिर आप ये गया और ये गया, इसका हो गया इसमें, इसका करेंगे आप इसमें, तो a का a में करेंगे a स्क्वायर, a का माइनस b में करेंगे माइनस ए बी, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये अंदर जाएगा, साइन चेंज कर देगा, a का a में करेंगे प्लस a स्क्वायर आएगा, लेकिन ये माइनस उसको माइनस a स्क्वायर बना देगा, a का माइनस b में करेंगे माइनस ए बी आएगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाकर उसको प्लस ए बी बना देगा, यानी ये आएगा। लेकिन बच्चों ये सोचिए हमें यहाँ इसको सॉल्व करने में कुछ मिला क्या, कुछ मिलने से मतलब नहीं है, मतलब जो भी मिला उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये 0 का जब हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबको 0 होने वाला है, इसलिए मैं कहता खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आए हम दूसरे पर, इसके अकॉर्डिंग, तो इससे इस 0 के होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटाइए, तो ये गया और ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आ तो रहा है यहाँ पे 0 ना, तो फिर सॉल्व करने का फायदा क्या हुआ, अंदर तो सब कुछ जो भी आएगा वो सब 0 हो जाने वाला है, ठीक है। एंड थर्ड बचता है आपके पास ये +1, तो +1, अब इस 1 से हो जाने वाली पंक्ति को हटाओ और कॉलम को हटाओ, पंक्ति को हटाओ और कॉलम को हटाओ, ये 4 एलिमेंट बचे, इनका मल्टीप्लाई क्रॉस, इसका इसमें b माइनस सी का ए बी में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा b माइनस सी का a माइनस बी में, ओके, b माइनस सी का a माइनस बी में, फिर माइनस c माइनस ए का c माइनस ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे सॉल्व करिए, देखिए तो ये a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज आपका है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये सब कुछ क्या हो गया भैया, ये सब कुछ हो गया
जीरो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें जीरो 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 जीरो, कुल मिला के ये टोटल जीरो, फिर माइनस इसका अंदर जो भी कुछ आएगा सब में होगा तो ये भी जीरो, ठीक, प्लस यहाँ अब बचता है। अब यहाँ पर आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, बी का करिए आप ए में ए वी, ठीक है, फिर बी का करिए आप बी में तो माइनस के बी स्क्वायर, फिर सी का करिए आप ए में तो माइनस के सी ए, फिर सी का माइनस बी में तो माइनस माइनस प्लस के सी बी या बी सी बी आप कह सकते हैं, ठीक। अब माइनस इनका करिए आप, ये फॉर्मूला खोलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ca, ठीक है, एंड पूरे का ब्रैकेट क्लोज, सही है। आगे सॉल्व करिए तो ये a प्लस बी प्लस सी तो आपका है, ठीक है, तो अंदर आप सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा पार्ट जीरो हो गया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ अंदर बचा आपका ये ए वी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है, एंड प्लस का बी सी, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2ca, ये बचता है। तो अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तो आपका ये है ही। यहाँ पर आप गौर दीजिए बच्चों, ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, इनको आप पहले माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद आपका बचा ये प्लस ए वी प्लस बी सी और प्लस सी ए और आएगा, लेकिन ये माइनस सी है, ये प्लस का 2c है तो घटे के एक सी ए बचेगा, ठीक है, और ये पूरा फॉर्मूला होगा बच्चों किसका, ये जो तुम्हारा प्रूफ है इसका, ठीक है। फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab c इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए वी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर ये ए प्लस बी प्लस सी आता है, आ रहा है, ओके, फिर अंदर ये चीज़ आती है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आ रही है नेगेटिव, और ये चीज़ आती है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आती है फॉर्मूले में आती है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर आ रही है पॉजिटिव, तो ये उल्टा चक्कर हो गया, माइनस की वजह से हो गया, क्योंकि प्रूफ में भी देखिए बच्चों ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब उल्टा आ रहा है, यानी यहाँ पे किया क्या उन्होंने कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, कुल मिला के यहाँ से माइनस कॉमन लेके और उसका मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में कर दिया है, तो साइन पलट पलट हुआ है, ठीक है, इसीलिए प्रूफ। तो एक्चुअली फॉर्मूला आपने किताबों में पढ़ा होगा तो वो ये पढ़ा होगा, तो इसीलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको ये चीज़ रखनी है, पता पड़े आप यहाँ खड़े हो जाओ को यार ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं होता, अब क्या करें, प्रूफ कैसे आए, तो प्रूफ तो आपके सामने, बस थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है आपकी, ठीक है, और आपने सिर्फ रट्टा मारा है तो फिर आप प्रूफ नहीं ला सकते, तो इसीलिए आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए मैं आपको बता भी दूँ कैसे हुआ ये सब, एक्चुअली फॉर्मूला होता है ये, लेकिन इसको ऐसा कैसे बनाया उन्होंने, देखिए इसी फॉर्मूले को मैं क्या करूँगा, दोनों ओर माइनस से गुणा कर दो या यहाँ से माइनस कॉमन लेके उधर कर दो, एक ही बात है, दोनों ओर माइनस से गुणा या -1 से गुणा, बात तो एक ही है। तो यहाँ माइनस गुणा करोगे माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो, और ये प्लस का 3ab बराबर माइनस का जो आप गुणा करेंगे इधर वो पहले ब्रैकेट में मत कीजिए आप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है, इसमें कीजिए आप, क्योंकि इसमें कर दो या इसमें कर दो, किसी एक में कर दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, तो कुल मिला के इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन गया ना, देखिए यही चीज़ तो है, तो हमारा क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है हमारी, तो मैं इसकी जगह पर ये लगा सकता हूँ, तो यही हमारा प्रूफ है, समझ में आया। तो ये समझ आपको इतनी होनी चाहिए कि फॉर्मूला को थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया है और आप यहीं घूम गए तो फिर काम से गए आप, ठीक है, तो इतनी समझ आपको चाहिए। अगर यहाँ पर आपने ये गड़बड़ कर दी बच्चों तो आपको प्रॉब्लम फिर होनी ही होनी है, ओके। इतनी समझदारी से आप यहाँ पे काम लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हल्की सी भी अगर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला आपको ये याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगा लीजिएगा लिख कर कि यार मेरे को चाहिए, अगर ये चीज़ मिलती तो मैं इसकी जगह ये लगा देता, बट ये ना तो प्रूफ में लाना है और ना मुझे ये मिला है सॉल्व करके, यहाँ पे ना तो मुझे ये प्रूफ में लाना है और ना मेरा सॉल्व करके ये आ रहा है, तो इन दोनों में क्या भिन्नता है कि बस ये पॉजिटिव हो गए ये नेगेटिव,
यहाँ पर मेरा उल्टा आ रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बस वो माइनस की वजह से हुआ है सब कुछ। तो आप इतना दिमाग लगाइएगा, ठीक है, और आप लिखिएगा यहाँ पर। तो हम जानते हैं, या फिर लिख दीजिएगा आप इस तरीके से, ठीक है। यहाँ इसको आप समीकरण ए डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो बस लिख दीजिए। तो यहाँ पर प्लस वाले को पहले लिखो 3abc और ये माइनस वालों को बाद में, माइनस a³ माइनस p³ माइनस c³, और यही हमारी RHS है, ठीक है। और हमने यहाँ पर कौन सी साइड ली थी, यहाँ लिखना आप LHS लेने पर, जो साइड आप ले रहे हैं वो आप लिखेंगे वो साइड लेने पर, ठीक है। तो हम LHS को लेकर RHS आपका आंसर ले आए, ठीक है। ऐसे सवाल होगा ये। तो समझदारी ये भी है कि भाई कोई क्वेश्चन होता तो सिंपल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कर देते हैं तो वही सवाल घूम जाता है। तो आप मत घूम जाना बस सवाल के साथ में। आपको सिर्फ अगर कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो इसीलिए तो कहते हैं कि रट्टा ना मारें। अगर आप रट्टा मार लेते फॉर्मूले का तो आप कहते यार ये तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, लेकिन आपने समझ के याद किया और आपको थोड़ा सा मैथ का अच्छा ज्ञान है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि यस यहाँ पर ये गड़बड़ की है, मतलब गड़बड़ क्या की है कि हमको घुमाने की कोशिश की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 5 का खा प्रश्न कंप्लीट। अब गा प्रश्न की बात करेंगे, 5 का गा, ठीक है। तो 5 के 2 पार्ट आपके हो गए, 5-5 नंबर के 10 नंबर पक्के। आगे आते हैं बच्चों, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर गा में क्या कहा है, हमें प्रूफ करना है बच्चों, ये सिद्ध करिए, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की लास्ट वाली एक्सरसाइज थी ना, वहां से वह ये बच्चों, ठीक है। तो अंडर रूट cot x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x, ठीक है, dx इज इक्वल टू π/4। ये हमें आंसर लेकर आना है, π/4 प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, 0 से π/2 अंडर रूट cot x अपॉन 1 प्लस cot x dx इज इक्वल टू π/4 हमें आंसर लेकर आना है। तो क्या करेंगे प्यारे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड ले लीजिए, ठीक है, LHS लेने पर। तो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट cot x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x, ठीक है, एंड dx। इसको आप मान लीजिए I बराबर, और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों मैंने आपको जब ये कराए थे क्वेश्चन, तो मैंने एक प्रगुण लिखाए थे आपको, 5-6 प्रगुण थे, वो प्रगुण आपको अच्छे से पर पे हूँ। तो बच्चों यहाँ पे प्रगुण था वो, प्रगुण से, प्रगुण क्या था बच्चों कि लिमिट 0 से π/2 f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 f(a-x) dx। ये था प्रगुण, इस प्रगुण का यूज होगा यहाँ पर, यानी ये प्रगुण यहाँ पर लगेगा। तो आप लगाइए, देखिए, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो ये जो होती है इस लिमिट को हम यहाँ पे बच्चों घटा देते हैं, यानी कि 0 से π/2 नहीं बच्चों, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज, आप थोड़ा सा सही करिए, a होता है यहाँ पे एक्चुअली, ये तो यहाँ पर है π/2, तो a 0 से a होता है। तो जो अपर लिमिट होती है उसमें से ये जो x होता है यहाँ पे, उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे आप कीजिए, अपर लिमिट क्या है बच्चों, π/2, तो यहाँ प्रगुण लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा अंडर रूट cot, और x की जगह क्या लगाने वाले हैं, π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट cot x की जगह क्या लगाने वाले हैं, π/2 माइनस x एंड dx, ओके। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cot 90 माइनस थीटा, फर्स्ट में पढ़ा, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, और 90 आ रहा है इसीलिए कॉट चेंज होगा 10 में, कुल मिला के अंडर रूट में 10x आएगा, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ भी अंडर रूट में कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा और इंटीग्रेशन dx का, ठीक है।
अब बच्चों क्या करना है हमें, अब इसको अगर हम सेकंड बना के ऐड करें तो ऐड करके तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, 10 को कॉट में ब्रेक कर लीजिए। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट 10x है, तो 10x को लिखवा 1 कॉट एक्स एंड डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 कॉट एक्स। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2, यहाँ पर ये अंडर रूट कॉट एक्स है ही आपका 1 कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स है। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो रूट कॉट एक्स आ जाएगा यहाँ पर, यानी रूट कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स। ऐसे तो एलसीएम लेंगे भाई, रूट 1 अलग, रूट 1 अलग 1 हो गया, यानी रूट 1 अपॉन कॉट एक्स को हम 1 अपॉन रूट कॉट एक्स ले सकते हैं। हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स, तो रूट कॉट एक्स यहाँ पे प्लस 1 अपॉन रूट कॉट एक्स, ठीक है। ऐसे इसको भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, रूट सिर्फ कॉट एक्स के ऊपर लगा सकते हैं, रूट 1 ही होता है 1 अपॉन रूट कॉट एक्स। तो इससे बच्चों ये कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ बचेगा आपका i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 अपॉन 1 को पहले लिख लें और रूट कॉट एक्स को बाद में लिख लें। तो ये हो गया आपका dx इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब आप देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 आया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये भी कॉट एक्स में आ गया और ये कॉट एक्स में इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए बच्चों। तो आप ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में एंड राइट हैंड को राइट हैंड में। तो इधर आई है और इधर भी आई है, तो आई और आई क्या हो गया 2i, और राइट हैंड पे 0 से π/2 अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स dx में ऐड होगा 0 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स एंड dx। इन दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों की लिमिट सेम है बच्चों, तो एक ही इंटीग्रेशन के साथ में ले सकते हैं इसको, यानी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, और प्लस ऐड कर देंगे इसको इसके साथ में, यानी 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स और पूरे का होल dx। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए बच्चों। तो एलसीएम देखिए क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, तो लिमिट हो गई, ये सेम चीज़ है, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट के कॉट एक्स। तो इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 1 टाइम 1 का कॉट एक्स में कॉट एक्स, और प्लस इससे डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम 1 का 1 में करेंगे 1, ओके, एंड होल dx। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, आप चाहे तो 1 को पहले कॉट एक्स को बाद में, या कॉट एक्स को पहले 1 को बाद में, कुल मिला के ऊपर दोनों सेम है ये, यानी अंडर रूट कॉट एक्स प्लस 1, और नीचे भी कॉट एक्स को पहले लिख लो, या वैसे भी काट सकते हो, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब dx। इससे ये कट गया 1 टाइम। तो फाइनली यहाँ से आएगा बच्चों आपका 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 बचा और ये dx बचा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ तक आपको ये इंटीग्रेशन होने लायक नहीं था, आपको ये प्रगुण यूज करके ऐड करके एलसीएम लेके इंटीग्रेशन लायक पहले बनाया हमने इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिख देना आप x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो 2i इज इक्वल टू 1 का क्या होगा बच्चों इंटीग्रेशन x, और लिमिट 0 से π/2। अब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट रखने पर तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, इसमें ये तो कॉन्सेप्ट होता है, यानी अपर लिमिट π/2 x की जगह और माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, ये हो गया। तो कुल मिला के i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i इज इक्वल टू
2, तो आई इज इक्वल टू 2 गुणा में भाग में भेज दो, यानी पाई बाई 2 दूनी 4, 4, और ये आपकी RHS, और यही हमें प्रूफ करना था कि पाई बाई 4 लेके आइए। ठीक है बच्चों, देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है बच्चों, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट है क्या, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। इंटीग्रेशन की मैंने कराई है एक्सरसाइज, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लिमिट पुट करते थे हम, तो कॉन्सेप्ट अगर आपने एक्सरसाइज पढ़ रखी है तो नथिंग इम्पॉसिबल, बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, बहुत आसान है। कुछ किया, देखिए क्या किया, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू 1 बना लिया, फिर इसमें प्रगुण यूज किया। ये प्रगुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1-2 प्रगुण और हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही प्रगुण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज यही होता है बच्चों। ठीक है, तो प्रगुण क्या, 0 से a fx dx, तो ये होता है इस x को इस ऊपर वाली अपर लिमिट से घटा देते हैं, f a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, वही प्रगुण हमने यूज़ किया, अपर लिमिट में से x को घटाया हमने, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा, टेन थीटा। फिर हमने क्या किया, स्टैंड को ब्रेक कर लिया कॉट में, 1 पॉइंट कॉट 1 कॉट। ठीक है, उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया। 2 1 ऑलरेडी है, कॉट एक्स में भी, ये भी कॉट एक्स में ऐड कर दो, एलसीएम ले लो, दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही के साथ लिख लो, एक ही इंटीग्रेशन में ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा सेम, ऊपर भी सेम, कट गए 1 टाइम, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पाई बाई 2 आ गया, लेकिन 2 का डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, यही आपकी RHS है। ओके, तो इस तरीके से आप करके आएंगे तो आपके आराम से क्वेश्चन बच्चों हो जाने वाले हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, समझे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, घा। उसको पढ़ते हैं। जिन लोगों ने अनसॉल्व्ड पेपर नहीं लिया है वो पहले खरीद लें, क्योंकि किसी भी राइटर किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, हमारे यहाँ HM का है यूपी में, तो आप लोग चाहे तो किसी का भी आ रहा हो, बस सेट नंबर मैच कर लीजिएगा, सेट 324X के, और उसमें जाके आप सारे क्वेश्चन को दे सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं बच्चों कि आप सर क्वेश्चन को बोर्ड पे लगा दिया करिए, तो बच्चों आप समझदार हैं, बहुत इन चीज़ों में बोर्ड पर क्वेश्चंस लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, और सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास टाइम की। देखिए बच्चों, एक सब्जेक्ट नहीं, आपको मैथ की वीडियो प्रोवाइड होती है, इंग्लिश की होती है, हिंदी की होती है, साइंस की वीडियोस, फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियोस अप्लाइड होती हैं, बायोलॉजी की होती हैं, तो यार बहुत सारा वर्क हो जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, बहुत सब कुछ वर्क होता है, आप समझदार हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं बन पाता है। तो आप लोग एक 25-30 रुपये का आएगा यार, ले लीजिए, सेट नंबर पे जाइए, क्वेश्चंस पढ़िए, आराम से करिए, जब मन करे तब पढ़ो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर घ। देखिए इसमें क्या है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि वक्र दे रखा है बच्चों में, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यू, व एक और वक्र है आई थिंक एक्स वाई बराबर के, एक्स वाई बराबर के, व एक्स वाई बराबर के एक दूसरे पर लंबवत काटते हैं, एक दूसरे पर लंबवत काटते हैं। ठीक है, लंबवत है मतलब, तो हमें प्रूफ करना है कि 3k इज इक्वल टू 1, ये आंसर लाना है। यानी कुल मिला के ये दोनों आपस में लंबवत हैं, तो जब दो वक्र लंबवत होते हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो पहले प्रवणता कैसे निकालते थे बच्चों, ये हम यहाँ से चैप्टर नंबर 6 से ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 से अवकलज के अनुप्रयोग से। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो हम पहले इसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 टाइम dy/dx निकालेंगे, वो क्या होगी इसकी m1 होगी। ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो क्या होगी इसकी m2 होगी। ठीक है, और फिर इन दोनों का गुणनफल इज इक्वल टू -1 के बराबर रखेंगे, और वहाँ से फिर आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, इसका तो इसका आप जब डेरिवेटिव करेंगे, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों,
देखिए मतलब इसकी प्रवणता निकाल लो और इसकी प्रवणता निकाल लो, दोनों का गुणनफल -1 के बराबर रख दो। तो इसकी प्रवणता हम देखो कैसे निकालेंगे, इसकी प्रवणता निकालेंगे हम अवकलन करके। तो यहाँ पर y बराबर एक्स क्यू का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली यही dy ओवर जो dx आया है 3x स्क्वायर, यही क्या है हमारी इसकी प्रवणता हो जाएगी, m1 हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये इसकी क्या होती है, प्रवणता होती है। किस पॉइंट पर है ये, x, y पर है। ठीक है, ये इसकी प्रवणता हो गई। अब दूसरे वाले ये एक बच्चों रेखा है, तो इसकी प्रवणता हम कैसे निकालेंगे, तो x y बराबर k, तो इसको आप क्या करो, y बराबर k अपॉन x। ठीक है, y बराबर, यहाँ से y का मान निकाल लो, तो y बराबर k अपॉन x हो गया ये। ठीक है, तो अब इसकी यहाँ से हमें बच्चों निकालनी है प्रवणता। तो एक तरीके से y बराबर mx प्लस सी टाइप में हमें इसको चेंज करना था, y बराबर mx प्लस सी टाइप में। तो उसको कैसे करेंगे बच्चों हम यहाँ पे, तो जब इसकी हम कंपेयर करेंगे या फिर हमें ये कह सकते हैं कि इसका अवकलन करेंगे, तो देखिए क्या होगा। ऐसा करो, इसको ऊपर ले जाओ, तो y बराबर k x की पावर -1, x की पावर -1। अब इसका आप अवकलन करो, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है, x की पावर -1 का क्या होगा बच्चों, ये होगा n x की पावर n-1। ठीक है, और फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू -k x की पावर -2, या फिर इसको हम -k x की पावर +2 भी कर सकते हैं। तो इसका ये डेरिवेटिव है, ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रवणता है, यानी इसको हम m2 ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका हमने एक बार अवकलन किया, जो आया डेरिवेटिव वही क्या होगी, इसकी प्रवणता होगी। ठीक है, ऐसे इसका डेरिवेटिव किया m2, ये आ गया। अब प्रश्नानुसार समीकरण 1 इसको डाल दो, समीकरण 2 इसको डाल दो। तो समीकरण 1 व 2 एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो क्या होगा, इनकी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। क्योंकि दो समीकरण जब लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणता गुणनफल क्या होता है, -1, या दो वक्र और एक समीकरण लंबवत होता है तो। ठीक है, तो m1 कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर, और इंटू m2 कितना आया है, -kx स्क्वायर बराबर -1। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो माइनस का क्या हो गया, 3k बराबर -1, माइनस कट गया, तो 3k इज इक्वल टू आ गया आपका 1, और हमें आंसर में भी यही लाना था, 3k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, कोई वक्र और कोई रेखा, या दो वक्र या दो रेखाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो उन दोनों की अलग अलग प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 के इक्वल होता है, और जब पैरेलल होते हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, तो आराम से सवाल हो जाएगा, समझे। तो ये सारी चीज़ें वैसे आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कि दो रेखाएं लंबवत होती हैं या दो वक्र लंबवत, वक्र तो नहीं लेकिन रेखाएं लंबवत होती हैं, तो प्रवणता गुणनफल क्या होता है, समांतर होती हैं तो क्या होता है। अगर आप वाकई में अच्छे से पढ़ें तो बच्चों सब चीज़ें पीछे की ही हैं, और कुछ चीज़ें न्यू हैं तो आप पढ़ रहे हैं तो उन्हें करेंगे ही करेंगे, तो बहुत आसान है, बट मेहनत अगर आप शुरू से करें तो। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ बच्चों, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको कम से कम 9th क्लास से तो बहुत अच्छे से मेहनत आपको कराना स्टार्ट कर देनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जो भी उसका सब्जेक्ट रहा वो मेन इंटरेस्टिंग, तो फिर आगे जाकर 12th तक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मामला बन जाता है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 9th में पढ़ाई नहीं मैथ, बहुत सारे बच्चे देखता हूँ बच्चों में, ऑफलाइन कोचिंग में सर हमने पढ़ाई नहीं मैथ, तो कैसे पॉसिबल है यार, जब आप एक क्लास की पूरी चीज़ नहीं पढ़ेंगे आगे कैसे बात बनेगी। तो सारी चीज़ें अगर आप 9th से भी अच्छे से मेहनत कर दें तो आगे तक बहुत अच्छा स्कोप बन जाता है। तो आपने जो गलती की है, कुछ लोगों ने, हो सकता है आपने की हो, तो आप प्लीज़ अपने छोटे भाई बहन को ये सारी चीज़ें संभाल के चलिएगा,
9 से अच्छे से मेहनत कराइएगा और फोकस स्टडी पर ज़्यादा रखाइएगा, ठीक है। तो सब कुछ नॉर्मली हो जाने वाला है। ओके, तो ये आपका था बच्चों क्वेश्चन नंबर घ था